हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कोविड-19 वैक्सीन के बारे में। जो ये कोविड-19 वैक्सीन है, इसके लिए आपके मन में काफी सारे क्वेश्चंस होंगे कि कैसे आपको रजिस्टर करवाना है, कितने उम्र तक के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा और जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो क्या रहेगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, कौन-कौन सी वैक्सीनेशन अवेलेबल है, क्या आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वैक्सीन लगवा सकते हैं, कितना टाइम ड्यूरेशन रहेगा, इस तरीके के तमाम सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट देने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ में जो लोग नए हैं चैनल पर, उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके मन में आता है, हाउ कैन आई गेट रजिस्टर्ड फॉर कोविड-19 वैक्सीन? यानी कि कोविड-19 वैक्सीन अगर आप करवाना चाहते हैं, आप वैक्सीनेट होना चाहते हैं, तो क्या प्रोसेस है? किस प्रोसेस के थ्रू आप रजिस्टर्ड हो सकते हैं? तो अगर आप कोविड वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, तो आप डबल कोलन के बाद डबल स्लैश आप लिखेंगे और जो वेबसाइट है वो है आपकी www.cowin.gov.in cowin.gov.in। इस वेबसाइट पर आप जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और या फिर आपके पास अगर आरोग्य सेतु ऐप है तो उसमें भी आपके पास कोविन ऐप इंटीग्रेशन है, तो वहां से भी आप जाके वैक्सीनेशन के लिए खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। तो प्रोसेस क्या है ऑनलाइन कोविड-19 वैक्सीन को रजिस्टर करने का? तो वन बाय वन पूरा स्टेप बाय स्टेप हम प्रोसेस समझ लेते हैं कि अगर आप खुद को रजिस्टर करना चाहते हैं कोविड-19 के लिए, वैक्सीन के लिए, तो क्या प्रोसेस रहेगा? तो आप या तो जैसे मैंने आपको बताया, आप आरोग्य सेतु ऐप कर सकते हैं डाउनलोड, उसमें आप ओपन कर सकते हैं, कोविन ऐप उसमें इंटीग्रेशन है, या फिर आप cowin.gov.in इस वेबसाइट पर भी आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा, उसके बाद आपको ओटीपी पर क्लिक करना होगा, यानी कि वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी आपको आपके मोबाइल पर आएगा और आपको वो फिल करके वेरीफाई बटन को क्लिक करना होगा। कुछ इस तरीके से ये इंटरफेस होगा कि आपको इस वेबसाइट पर जाना है। इस तरीके से आपके पास ये आएगा, रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर गेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना है, फिर ये आपके पास मोबाइल पर इस तरीके से 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप यहाँ डालेंगे और वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। तो आरोग्य सेतु ऐप में कोविन टैब है अलग से, आपको उस पे टैप ऑन वैक्सीनेशन टैब पे क्लिक करना है और वहां से आपको प्रोसीड करना है। अब आपको एक रजिस्ट्रेशन पेज दिखाई देगा, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स एंटर करनी होंगी, जैसे कि फोटो आईडी टाइप कौन-सी आप आईडी दे रहे हैं, उस आईडी का नंबर क्या है, आपका फुल नेम क्या है, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, आपका जेंडर, आपका एज ऑफ द पर्सन। तो आप इसको लिए ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, इनको भी आप फोटो आईडी प्रूफ में काउंट कर सकते हैं, इनको भी आप अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रहे कि जो भी आप आईडी प्रूफ अपलोड करेंगे, उसमें आपकी जो डिटेल्स है वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब आपके वैक्सीनेशन के डोज पूरे हो जाएँगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, और उस वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे वही सारी डिटेल्स आएँगी जो आप रजिस्ट्रेशन करते टाइम फिल करेंगे। एक मोबाइल नंबर से आप 4 लोगों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन, मान लीजिए आप फोटो आईडी प्रूफ में ड्राइविंग लाइसेंस चूज करते हैं, तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, फिर क्या नेम है वो आप सिलेक्ट करेंगे, जेंडर फिर आप उसके बाद सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? ईयर ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग टू द ड्राइविंग लाइसेंस, इस तरीके से आप फिल करेंगे। और डू यू हैव एनी कॉमोर्बिडिटीज, यानी कि आपके पास कोई मेडिकल कंडीशंस है आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग आप येस और नो आप फिल करेंगे। जैसे आपके पास हाई बीपी या कोई भी सिम्टम्स, आपके पास पुरानी बीमारी है, डायबिटीज वगैरह है आपको, तो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे येस और नो। उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो जो आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपकी अकाउंट डिटेल्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगी। तो एक पर्सन 4 लोगों का अपने साथ ही मोबाइल नंबर के साथ लिंक करके डिटेल्स एंट्री कर सकता है। तो आपको आगे क्लिक करना है ऐड बटन पर और वहां पर आपकी बाकी मेंबर्स की डिटेल्स भी आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। फिर आपको क्या करना है कि आपको रजिस्टर्ड नेम के फ्रंट में अकाउंट डिटेल्स डालनी है और आपको कॉलम वाइज दिख जाएगा कि एक्शन कि यू विल सी ए कैलेंडर आइकन। वहां पे आपके पास शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं कि आप किस दिन वैक्सीनेशन चाहते हैं, किस दिन आप वैक्सीनेट होना चाहते हैं, किस दिन आप वैक्सीनेशन के लिए जाएंगे। तो यू विल बी टेकन टू बुक अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन पेज। तो आपको क्लिक करना होगा बुक
अपॉइंटमेंट फॉर वैक्सीनेशन कार्ड। वहां पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि आपका स्टेट, आपकी यूटी या डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, पिन कोड, कंप्लीट डिटेल्स आप वहां पर डिटेल को फिल करना है कुछ इस तरीके से, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और पिन कोड। उसके बाद आप सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद आपके पास वो सारे ऑप्शंस आ जाएंगे जहां जहां पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए इंतजाम है, यानी कि जहां पर कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है। तो लिस्ट ऑफ वैक्सीनेशन सेंटर, जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है वो आपको दिखाई दे जाएंगे आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। आप उनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हैं, जिस जो भी आपके नजदीक है उसके अकॉर्डिंग। और फिर आप वैक्सीनेशन डेट्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी वैक्सीनेशन डेट्स अवेलेबल हैं। तो उस डेट पर और टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग और डेट के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं अपनी कन्वेंस के अकॉर्डिंग। तो आप वैक्सीनेशन सेंटर भी खुद चूज कर सकते हैं, डेट भी खुद चूज कर सकते हैं और टाइम भी खुद चूज कर सकते हैं। तो जो ये डेट्स हैं, फ्रॉम नेक्स्ट वीक देन क्लिक ऑन बुक ऑप्शन, ठीक है। तो आप इसके बाद सेलेक्ट करके बुक ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, फिर एक अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन पेज आएगा जिसपे आपके पास सारी डिटेल्स आ जाएंगे आपकी बुकिंग की। आप उसको चेक करके कंफर्म करेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो आप वहां पर करेक्ट, अगर कुछ चेंज करने हैं आपको तो बैक करके आप अपने डिटेल्स में एडिट कर सकते हैं। एंड में आप अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल पेज आपको दिखाई देगा, आप इसको डाउनलोड करके और अपने पास सेव रख सकते हैं। जब आप वैक्सीनेशन सेंटर जाएंगे तो आप वही स्क्रीनशॉट दिखा सकते हैं। कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, योर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट इज कंफर्म। इस वैक्सीनेशन ये आने के बाद आप इस तरीके से अपने पास डाउनलोड करके इसको सेव रख सकते हैं। तो अगर आप रीस्केड्यूल करना चाहते हैं अपॉइंटमेंट को, मान लीजिए किसी भी कारण से आप उस टाइम और उस डेट पर नहीं जा पाए वैक्सीनेशन के लिए जो आपने सेलेक्ट की, तो आपको दोबारा से लॉगिन करना है अपने मोबाइल नंबर के थ्रू ओटीपी डालकर, और आप चेंज कर सकते हैं एडिट आइकन पर जाकर, वहां पर एक्शन कॉलम है, वहां पर आप डिटेल्स जो है वो चेंज कर सकते हैं, रिस्केड्यूल भी कर सकते हैं। इन केस अगर आप एक सिटी से दूसरी सिटी में मूव हो गए हैं तो भी आप चेंजेस कर सकते हैं, एक और नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर ढूंढकर आप उसके अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कि किस तरीके से आप वैक्सीनेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं खुद को, क्या कंप्लीट प्रोसेस रहेगा वो मैंने यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस बताया है। तो आई होप कि अब आपको पूरा का पूरा प्रोसेस स्टेप समझ आ गए होंगे और आप अपने लिए खुद से कोविन वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो अब और भी कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके, उन क्वेश्चंस के आंसर हम देखते हैं। हु कैन रजिस्टर फॉर कोविड वैक्सीन, कौन रजिस्टर कर सकता है? तो अभी तक था कि कोविड की जो वैक्सीन है उसके लिए रजिस्ट्रेशन सिर्फ 45 ईयर तक का था, कि 45 और 45 से अबव, लेकिन अब 1 मई से उन सभी सिटीजन्स को कोविड वैक्सीन लग सकती है जो लेना चाहते हैं, जो 18 प्लस ईयर्स है। अगर आप 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं और आप कोविड वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं। ये 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका 28 अप्रैल से शुरू होगा, यानी कि 1 मई को अगर आपने वैक्सीनेशन लगवानी है तो 28 अप्रैल को आपको रजिस्टर करना होगा। तो कोविड वैक्सीन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट फ्रॉम, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 28 अप्रैल से आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद के लिए और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए। कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट फ्रॉम, देखो पहले इनिशियली क्या था, कुछ कंफ्यूजन था डेट को लेकर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अकॉर्डिंग, अलग अलग न्यूज साइट पे आपको अलग अलग देखने को मिल रहा था कि कोविड जो रजिस्ट्रेशन है यंगर बेनिफिशियरी के लिए यानी कि 18 प्लस के लिए 24 अप्रैल से स्टार्ट होगा, दैट इज सैटरडे। बट सेंटर ने ये क्लैरिफाइड कर दिया है कि कोविन रजिस्ट्रेशन जो 18 प्लस इंडिविजुअल के लिए है वो आपका 28 अप्रैल यानी कि वेडनेसडे से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये माई गवर्नमेंट का ये पूरा नोटिस, तो ये 28 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। डू आई नीड एनी आईडी प्रूफ फॉर वैक्सीन? बिल्कुल आपको आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। ज्यादातर आपका आधार कार्ड मांगा जाएगा, तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसी को आप एज ए आईडी प्रूफ यूज करें और वही डिटेल्स आप जरूर लेकर जाएं, या आप कोई और भी आईडी प्रूफ लेकर जा रहे हैं तो उसके साथ आप बेहतर यही होगा कि आप आधार कार्ड को भी कैरी करें। ठीक है, तो आप अपनी चॉइस से हॉस्पिटल बेस्ड एरिया में अपने पिन कोड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर आप जा सकते हैं। Do I need to register for COVID-19 vaccine if I'm going in private hospital for vaccination? अगर आप वैक्सीनेशन के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं तो भी क्या आपको रजिस्टर करना पड़ेगा? बिल्कुल आपको सेम प्रोसेस से रजिस्टर करना होगा, आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू या फिर cowin.gov.in इन पर जाकर। ठीक है, आप जो प्राइवेट वैक्सीनेशन फैसिलिटी भी अगर आप चूज करते हैं तो भी आपको सेम प्रोसेस से ही रजिस्टर
करना होगा। तो डिमांड हाई है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्लॉट बुक कर सकते हैं, अपना वैक्सीनेशन सेंटर पे जाने का टाइम बुक कर सकते हैं, ताकि भीड़ से बचा जा सके और वैक्सीनेशन आराम से हो सके। तो व्हाट आर द वैक्सीनेशंस अवेलेबल, कौन-कौन सी वैक्सीनेशंस अवेलेबल है, कौन-कौन सी कोविड के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। तो अभी जो फिलहाल है वो 2 वैक्सीन है कोविड-19 वैक्सीन के लिए। एक तो है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो डेवलप की है वो हैदराबाद बेस्ड की भारत बायोटेक ने डेवलप की है, और सेकंड जो आपकी है वो है कोविशील्ड, जो कि डेवलप की है ऑक्सफोर्ड ने। ठीक है, तो ये बाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई है। तो इन दोनों में से आप जो भी चाहें वो सेलेक्ट करके वो आप लगवा सकते हैं, दोनों में आपकी चॉइस है। हाउ मेनी डोज आई नीड टू टेक फॉर कोविड वैक्सीन, कोविड वैक्सीन की कितनी डोज आपके लगेंगी। तो ईच सिटीजन हैज टू टेक 2 स्लॉट्स, 2 स्लॉट आपको बुक करने होंगे। जो पहला स्लॉट है उसके 1 डोज लगने के बाद जो आपकी सेकंड डोज है वो 28 से 42 दिन के अंदर आपने लगवा लेनी है। अगर आप कौन सी वैक्सीन ले रहे हैं, अगर आप ले रहे हैं कोवैक्सीन, अगर आप कोविशील्ड यूज कर रहे हैं, कोविशील्ड की वैक्सीन के लिए आपको सेकंड डोज 28 दिन से 56 दिन के अंदर लगवा लेनी है। तो ये टाइम है, उसके अकॉर्डिंग आपको 2 डोज लगेंगी, और दोनों डोज के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, आपका कोविड-19 वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने में उसको आप आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट की जगह पर भी यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ मैंने आपके यहाँ पर कोविड वैक्सीन से लेकर सभी डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक